नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम का आयोजन। सरदार पटेल की जन्म जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली एकता परेड में इस बार पीएम मोदी नहीं रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी रिकॉर्डेड वीडियो के मैसेज के जरिए समारोह को करेंगे संबोधित। गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली परेड में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री। गृह मंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगे, इसके साथ ही एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली एकता परेड में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। केवड़िया में होने वाली एकता परेड में सीआईएसएफ, बीआईएसएफ के साथ साथ देश की दूसरी अन्य फोर्सेस परेड शामिल होंगी। जवान परेड के साथ साथ काफी खतरनाक करतब भी दिखाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लखनऊ में परेड का आयोजन। सीएम योगी ने देंगे परेड को सलामी। आज अखिलेश यादव हरदोई में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुबह 11 बजे लखनऊ से हरदोई रवाना होंगे अखिलेश। G20 समिट पर बोले पीएम मोदी, अगले साल तक भारत करेगा 5 बिलियन वैक्सीन का उत्पादन, दुनिया भर को मुहैया कराएंगे वैक्सीन। पीएम मोदी के न्योते को पोप फ्रांसिस ने किया स्वीकार, भारत आएंगे पोप फ्रांसिस। पीएम मोदी ने दिया था पोप फ्रांसिस को न्योता। इटली में G20 सम्मेलन के दौरान दिखा पीएम मोदी का दम, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने गले मिलकर किया स्वागत। G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की फ्रांस और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई औपचारिक मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी के साथ किया फोटो ट्वीट। बाइडेन, मैक्रो समेत कई राष्ट्रों के प्रमुखों से की मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने हिंदी में किया ट्वीट, कहा हम भारत के साथ ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करते रहेंगे। G20 समिट में शामिल होने आए दुनिया के तमाम नेताओं का फोटो सेशन। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी फोटो सेशन में हिस्सा लिया। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करेंगे। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। इस बार दिवाली पर करीब 9 लाख दीपों से रोशन होंगे रामनगरी। 32 घाटों पर जलाए जाएंगे दीप। औरंगाबाद में ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, मोदी सरकार चीन और कश्मीर के मुद्दों से निपटने में नाकाम। महाराष्ट्र में सभी चुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी, कहा महाराष्ट्र में गठबंधन का विकल्प भी खुला। आर्यन खान की जमानत को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के सवाल, कहा क्या सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा इंसाफ। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार छात्रों को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा कार्रवाई से देशभक्ति की भावना नहीं बढ़ सकती। महबूबा ने छात्रों की रिहाई पर पीएम मोदी से दखल देने की मांग की। आगरा में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे कश्मीरी छात्र। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती का उमड़ा गद्दारों के लिए प्यार, कहा कि कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी से घाटी का बिगड़ेगा माहौल। देशद्रोह के आरोप में कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी का प्रदर्शन, बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी पर करीब गश्त के दौरान विस्फोट, लेफ्टिनेंट समेत सेना के 2 जवान शहीद, तो वहीं 3 जवान घायल, जिनको आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेएनयू में देश विरोधी पोस्टर लगाने के बाद कश्मीर पर होने वाले वेबिनार रद्द। जेएनयू के प्रोफेसर ने भी इस विवादित वेबिनार की निंदा की, कहा कि इस कार्यक्रम से यूनिवर्सिटी का बदनामी हो रही। जेएनयू में लगे देश विरोधी पोस्टर्स के खिलाफ एबीवीपी ने कैंपस में निकाला विशाल मार्च। इसके साथ ही विवादित वेबिनार का विरोध भी किया। गोवा दौरे के दौरान दिखा राहुल गांधी का एक अलग रूप, युवाओं के साथ फुटबॉल में हाथ आजमाया, गोवा में की बदलाव की अपील। गोवा में राहुल गांधी बाइक की सवारी करते दिखे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाइक पर राहुल गांधी पीछे बैठकर सफर का आनंद लेते हुए नजर आए। राहुल गांधी का गोवा दौरा, वेलसाओ में मछुआरों से की मुलाकात, मछुआरों ने के समूह से संवाद किया। गोवा में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस राजनीति को लेकर गंभीर नहीं। राहुल बोले कांग्रेस और जनता को धोखा देने वालों की जगह नहीं।
गोवा दौरे पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गोवा से हो सकती है बीजेपी को हराने की शुरुआत। पंजाब कांग्रेस से सुलह की खबरों का कैप्टन अमरिंदर ने किया खंडन, बोले अब बातचीत का समय हुआ खत्म, अब कांग्रेस में वापसी का कोई सवाल नहीं। अमरिंदर सिंह बोले कांग्रेस से अलग होने का फैसला काफी सोच विचार के बाद लिया गया, जल्द नई पार्टी करूंगा लॉन्च। अमरिंदर सिंह ने कहा किसानों का मुद्दा सुलझाने के बाद सीट बंटवारे के लिए बीजेपी से करूंगा बातचीत, अकाली दल से अलग हुए दलों के साथ भी सीटों पर होगी चर्चा। 28 दिनों के बाद जेल से मन्नत पहुंचे आर्यन खान का गौरी और शाहरुख ने खास रूटीन किया तैयार, एक्सपर्ट्स की सलाह पर स्पेशल डाइट की तैयारी, आर्यन खान के होंगे कई सारे हेल्थ चेकअप। जेल से निकलने के बाद आर्यन खान की मन्नत के अंदर से पहली तस्वीर आई सामने, आर्यन वीडियो में रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। मुंबई में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष से मिले समीर वानखेड़े, अनुसूचित जाति से जुड़े पेश किए सबूत, अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी की शिकायत की। नवाब मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े की सफाई, जाति कमीशन पर सफाई दी, वानखेड़े ने अपने दस्तावेज भी सौंपे। समीर वानखेड़े की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग का एक्शन, मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने लॉ एजेंसी पर साधा निशाना, कहा कमर्शियल क्वांटिटी का केस बनाने की कोशिश की वजह से लंबा खिंचा केस। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र को दी धमकी, टिकैत ने ट्वीट में लिखा अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानी तो आंदोलन और तेज होगा। 11 महीने के बाद टिकरी बॉर्डर पर आवाजाही शुरू, किसानों और प्रशासन में बनी सहमति। बाइक, एम्बुलेंस और पैदल आने जाने पर बनी बात, सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा रास्ता, रात के वक्त सिर्फ एम्बुलेंस की होगी एंट्री। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन, जीवियों की गुंडागर्दी, हाईवे से गुजर रही कार को जबरन रोका, कार सवार को वापस लौटाया। टिकरी बॉर्डर में हिंदू सेना के प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ लगाए गए पोस्टर, बैनर में प्रदर्शनकारियों को दंगाई और बलात्कारी कहा गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका करेंगे प्रतिज्ञा रैली, प्रियंका हम वचन निभाएंगे का देंगी नारा। आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में 2022 चुनावों को लेकर अपनी पार्टी का करेंगे घोषणा पत्र जारी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी आज सहारनपुर में करेंगे सम्मेलन, सहारनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। असुद्दीन ओवैसी दोपहर 1 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे। शेखपुरा में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित डंपर होकर पलटा, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। देवघर में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, सेल्फी लेने के दौरान हुआ हादसा, डलवा नदी ओवरब्रिज की घटना। खूंटी के सुदूरवर्ती अड़की प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग, अगलगी से लाखों का हुआ नुकसान। नालंदा के बिहार थाना इलाके में नईसराय मोहल्ले में निर्माणाधीन अपार्टमेंट का मलबा गिरने से एक एयरफोर्स कर्मी की मौत हो गई, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों का इलाज जारी। बेगूसराय में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, धनबाद के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत ने जारी किया आदेश। मोहम्मद कलाम आजाद की शिकायत पर अदालत ने आदेश दिए। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने दिया बयान, कहा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड और यहां की जनता की दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं, वो केवल अपने विकास के लिए सांसद बने हैं। जमशेदपुर की योग गर्ल कृतिका को सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सम्मानित किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ योगा बुक में नाम दर्ज कराने के लिए कृतिका को हर तरफ से बधाई मिल रही है। चतरा में पोषण सखी बहनों ने किया श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास का घेराव, मानदेय नहीं बढ़ने से है नाराज। रांची के जेएससीए स्टेडियम में करीब 4 साल के बाद 19 नवंबर को न्यूजीलैंड और भारत के बीच T20 का मुकाबला, T20 का पहला मुकाबला 17 नवंबर को जयपुर में खेला जाएगा।
सारण में जेल में बंद कुख्यात विजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन किया। जेल से पत्नी के खिलाफ नामांकन करने पहुंचे मुन्ना ठाकुर के आगमन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। घाटशिला में शर्मसार हुई मानवता, डायन बिसाही के आरोप लगाकर बूढ़ी महिला की पीट कर की गई हत्या। पलामू में ग्राहक सेवा केंद्र से 1,70,000 रुपए की लूट, अपराधियों ने ग्रामीणों को पकड़कर जमकर धुनाई की। लातेहार में बच्चा चोर ग्रामीणों को महिला ने पकड़कर जमकर पिटाई के बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाया। बेतिया में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार की पिटाई के मामले में लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र का घेराव करके दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। पटना में एसटीएफ और खगड़िया पुलिस ने पप्पू यादव गिरोह के साथ हुई मुठभेड़। पप्पू यादव गिरोह का सदस्य नंद कुमार यादव गिरफ्तार। अपराधियों ने एसटीएफ पर 5 राउंड फायरिंग भी की। पटना के जक्कनपुर थाना अध्यक्ष कमलेश प्रसाद वर्मा के आवास पर पैतृक घर पर आर्थिक अपराध शाखा ने की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला। जहानाबाद में एक महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। विक्रम के पैनापुर गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा। औरंगाबाद जिले में रामशरण यादव कॉलेज में एक प्रोफेसर को छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। छात्रा ने आरोपी प्रोफेसर की सरेआम चप्पल से पिटाई कर दी। पाकुड़ में महेशपुर थाना क्षेत्र के सोनारपाड़ा चेकपोस्ट के पास बालू लदे ट्रैक्टर और ई रिक्शे में के बीच टक्कर हुई। एक व्यक्ति की मौत जबकि 3 लोग घायल का इलाज जारी। गिरिडीह में इलाज के दौरान महिला की मौत, नाराज परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए लापरवाही का आरोप। गुस्साए परिजनों ने चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु केंद्र में जमकर किया हंगामा। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने एक वृद्ध को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल किया गया रेफर। विक्रम के बाघाकोला गांव में छापेमारी करके पुलिस ने भारी मात्रा में एक घटना के साथ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा। लाख प्रयास के बाद भी शराब तस्करी का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने 789 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। दानापुर के बेहटा थाना क्षेत्र के लाई रोड स्थित निजी स्कूल में अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। दर्जन अपराधी फायरिंग के बाद हुए फरार। संचालक वीरेंद्र सिंह ने किसी से विवाद नहीं होने का किया इनकार। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के टीचिंग ब्लॉक का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने भवनों का निरीक्षण किया। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली से हुए घायल जबकि 4 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के ग्रेटर नोएडा में कार में पार्टी कर रहे हिस्ट्री शीटर की हत्या, आधार कार्ड से हुई पहचान। यूपी के आगरा में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। 3 युवकों ने बेल्ट से बेरहमी से पीटा, पुलिस ने शुरू की जांच। खूंटी के आरसीटी भवन में बिरहू में कई दिनों से चल रहा बांस बेंत शिल्प निर्माण प्रशिक्षण समाप्त हो गया। समापन समारोह में तमाम लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई को लेकर तमाम निर्देश भी दिए। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी का कहना है कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए की जीत होगी। धनंजय गिरी ने लालू यादव पर निशाना भी साधा। सुपौल कोर्ट में पेशी पर गए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में बिहारी लोगों की मौत पर सरकार सिर्फ हाय तौबा मचाती लेकिन मुआवजा नहीं देती। केरल में 24 घंटे में 7,427 नए मामले कोरोना के सामने आए। 62 की जान गई। राजधानी दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर, पुअर कैटेगरी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई दिनों से बढ़ रहा है प्रदूषण। श्रीनगर की डल लेक में ओपन एयर बना थिएटर आकर्षण का केंद्र, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कवायद। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। सरकारी अधिकारी बनकर करते थे ठगी का काम, बदले में लेते थे मोटी रकम। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन। अफगानिस्तान में महिलाओं का प्रदर्शन। बलूचिस्तान के लिए मरियम नवाज ने की इंसाफ की मांग। क्रिकेट मैच के दौरान बलून पर इंसाफ की मांग को लेकर स्लोगन को किया ट्वीट।
आज भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 का वर्ल्ड कप मुकाबला। भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। शमी पर विवाद को लेकर बोले विराट कोहली, खिलाड़ियों का मजाक बनाना गलत, हमारा फोकस खेल पर रहता है, सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देते। विराट कोहली ने कहा, एक की वजह से नहीं, टीम के तौर पर हम हारे थे, एक मैच से सब कुछ खराब नहीं हो जाता। आरबीआई ने जारी की गाइडलाइंस, 5 करोड़ रुपए से कम एक्सपोजर वाले ग्राहक किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पछाड़ा, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी माइक्रोसॉफ्ट। अमेरिका एफडीए ने छोटे बच्चों के लिए पहले कोविड-19 शॉट को किया अधिकृत। एफडीए सलाहकारों के बीच वोटिंग के दौरान 18 सदस्यों के पक्ष में मतदान किया। स्पेन के वोल्केनो में ज्वालामुखी देखने के लिए जुट रहे पर्यटक, गॉगल्स पहने हुए पर्यटक ज्वालामुखी की ले रहे तस्वीर। अमेरिका के वर्जीनिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घुटने तक भरा पानी, सड़कों में जलभराव। जर्मनी में फिर बढ़ रहा कोरोना का कहर, तेजी से बढ़ रहे अस्पतालों में कोरोना के केस, लोगों का इलाज जारी। और चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।